हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड कॉल मास्टरी में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये जितनी भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और भी आप अगर कमेंट करते हैं तो आपको जो है आपके हिसाब से भी वीडियो मिल जाएंगी। आपको कुछ दिन के बाद वो प्रकाशित आपको नए वीडियो के रूप में मिल जाएंगी। और जो ये हम पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। आ जाता है क्वेश्चन, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो सब बच्चों से हो जाता है, थोड़े डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से भी हमने ले लिया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका जो है अच्छे से पढ़ाई हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आईएनसी। यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है बेटा, जिसे हर टॉपिक होता है। आईएनसी से क्वेश्चन जैसे एग्जामों में पूछा जाता है और सीधा मेंशन करके ही देता है जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये क्या था। ये देखने में बहुत छोटी लगती है, कभी कभी बड़ी लगती है। कुछ लोगों ने इसके बारे में विरोध किया, कुछ लोगों ने अच्छा कहा। और ये कहीं ना कहीं ये भारत की आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा इसका योगदान भी था। कुछ लोग मानने को ना माने, अलग बात है। ये जाकर के 1948 और 47, यानी 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तो ये जो आईएनसी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1955 तक इसकी अध्यक्षता की गई थी। और कब से उठाया गया था? 1885 में। यही एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिससे हमारी बातों को सुन सके, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ के राजा, चाहे मराठा हो, निजाम हो, और कर्नाटक के हों, मद्रास के हों, बंगाल के हों, जितने भी नवाब थे, जितने भी सल्तनत थी, ये सब खत्म हो गए थे भैया। यह कोई कुछ नहीं रह गया था। सब चारों ओर अंग्रेज थे, कोई किसी का नहीं सुनता था। आपने बीच में पढ़ा होगा, नो अपील नो दलील, रॉलेट एक्ट आया था हम लोगों के साथ 1919 में। पता नहीं कितनी चीज़ें आई थी। तो यही आईएनसी था जिसमें हम लोग अपनी छोटी मोटी टुकड़ी चीज़ों की बात को रख सकते थे, एक इकट्ठा कर सकते थे लोगों को, देश को। तो एक आईएनसी की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो, और जो पेपर यूपीपीसीएस या बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी में जहाँ मेंस में लिखने को आते हैं, या फिर जो बच्चे इसमें जो बीए के पढ़ रहे होंगे, जो आधुनिक इतिहास और ये संवैधानिक पार्ट से भी कुछ ना कुछ इसमें पूछा जाता है। तो जो लोग आधुनिक इतिहास पढ़ रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं ये समझेंगे, उनकी एक समझ बनेगी, और याद करते हुए चलेंगे तो हम लोगों का थोड़ा लंबे समय के लिए रहेगा, और हम परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, हमारे प्रश्न बन जाएंगे। बिहार पीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद समझिएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। उसके बाद प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन फंसे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए, आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था इसका। ठीक है, इसकी अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक, कांग्रेस का मतलब होता है जनता का समूह, जनता का समाज। कांग्रेस एक अंग्रेजी शब्द है, ये इंग्लैंड से आया था, परंतु जो है इसको मतलब क्या था कि जनता का समाज या जनता का समूह। अब ये जो है उस समय के अभी जो है इसके संस्थापक थे अवेरियन ऑक्टम ह्यूम, यानी ए ओ ह्यूम, यानी ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो भारत में अधिकारी पद पर कार्य कर चुके थे। ये ए ओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो भारत में अधिकारी पद पर कार्य कर चुके थे। और ये स्थापना था, ये कहीं ना कहीं वो लोग जो है हम भारतीयों को एकदम से इतना छोटा समझने लगे। कभी कभी देखो बेटा, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही छोटा चीज़ ही आपके लिए काल बन जाएगा। ये कभी नहीं सोचे थे अंग्रेज की आईएनसी की स्थापना करेंगे, ये हमारे लिए काल हो जाएगा। ये मतलब अगर ये चीज़ बनती है, या अगर मान लो चोरी छिपे भी अगर भारतीय जो है आईएनसी की स्थापना कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो ये हम लोग, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों को तो पता था। उसमें से देखिए, एवेरियन डॉक्टर हुम जो है, ए ओ ह्यूम ने तो भी भाग लिया था। और इसकी स्थापना, जो पहला अधिवेशन जो है जो ए ओ ह्यूम ब्रिटेन की ही थे। उसके बाद उस समय जो वायस राय थे कौन थे? डफरिन। तो अगर ये सब चाहते तो नहीं होता, पर ये सब इन्होंने उसको एकदम हल्का लिया। हम लोगों का, भारतीयों का, कालियों का कहा कि ये काले ही हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना दिन तक हम लोग राज किए। तो ये उसको हल्के में बातों बातों में ले लिया। और हमारी स्थापना जो जो मतलब कांग्रेस जो ये आज़ादी दिलाने वाली संस्था थी, इसकी स्थापना बाद में जो है बन करके 1885 से लेकर 1948 तक की
जो है यात्रा थी, इसी बीच में बहुत कुछ बदला और यही कहीं न कहीं देश आज़ाद कराने का कारण भी था। और कुछ पुरातात्विक ये कहते हैं, कुछ लोगों का मतलब मानना है कि वो कहते थे कि अंग्रेज़ को पता था कि कितने साल यहाँ पे राज करना है, उस हिसाब से वो कार्य करती थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का मतलब जनता का समूह, जनता का समाज। ये नहीं चाहते थे, ये नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी छोटी चीज़ हम लोगों के लिए छोटा सा एक दाना या पिंपल्स जो है किसी का काल या कैंसर बन सकता है, ये इनको नहीं पता है। अब वही सोचिए कि अगर कोई छोटा सा फोड़ा हो, अगर वो शरीर के बाहर निकल रहा हो हाथ में पैर में, तो उसकी सर्जरी करके निकाला जा सकता है। पर वही कहीं गॉल ब्लैडर में आ जाए या फिर पैनक्रियाज में कोई इंटरनल अंगों में आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो उसको नासूर बना देकर कैंसर बना देता है। तो ऐसे ही कांग्रेस थी, उसको छोटा समझ लिए थे कौन, अंग्रेज। अब देखो होता क्या है, संस्थापक एवो ह्यूम थे, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी, जो भारत में अधिकारी पद पर कार्य चुके थे, वो इसके संस्थापक थे। उन्होंने इनको हल्के हल्के में बना लिया मजा मजा लेने के लिए। उसके बाद इसके पहले अध्यक्ष थे ब्योमोस चंद्र बनर्जी, यानी बीसी बनर्जी जिसको कहा जाता है। ये स्थान कहाँ था, बम्बई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत बम्बई। असल में बेटा यहाँ पे होना नहीं था, ये अधिवेशन सबसे पहले पुणे में होने वाला था, जो है महाराष्ट्र जिले के पुणे में होने वाला था। परंतु उस समय प्लेग जो है रोग फैली हुई थी, इसलिए अधिवेशन को कहाँ आनंद फानन में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो है एक विद्यालय थे, उसी में जो है WS बनर्जी ने ये बम्बई में पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने करवाया था। अब तो ये थोड़ा अच्छे से बनवा दिया गया था। नामकरण जो है इसका कुछ ने कहा था ग्रेट ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाता है। वयोवृद्धि नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन, वयोवृद्धि नेता, ये सब कौन है, दादाजी भाई नौरोजी। ये वही है जिन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी दी थी, नामकरण इन्होंने किया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ INU, जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में बनाया गया था। पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, INU, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस, बस यू को क्या कर दिया, सी कर दिया। भारतीय राष्ट्र को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय था, भारतीय राष्ट्रीय पहले था, इस संघ को कांग्रेस में बदल दिया। कांग्रेस कहाँ का सब था, ये बाहर का था, ये इंग्लैंड का था, INC के रूप में बनाया गया था। वायसराय जो है डफरिन थे, डफरिन को ये वास्तव में डफर ही था। अगर ये चाहता तो अगर ये INC ना बनती तो शायद देश और देर में आज़ाद होता या कुछ भी हो सकता था, पर यह था कि कहीं ना कहीं भारतीय जो देश आज़ाद हुआ था इसमें कहीं ना कहीं INC ने काफ़ी सहायता की थी लोगों को इकट्ठा करके। बहुत जब लोग इकट्ठा करते थे तो फिर जो चीज़ें वार्तालाप होती थी और देश आज़ादी की बात शुरू होने लगी। 1884 से 1888 का कार्यकाल था और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी 28 दिसंबर को। तो 85, 84 और 88 के बीच में आता है, यानी कि वायसराय कौन थे, डफरिन थे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। INC की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, ये ब्रिटेन के ही थे, स्कॉटलैंड के थे। ये जो क्या थे, पूर्व जो है भारत में कार्य कर चुके थे। उसके बाद पहले अध्यक्ष जो है बिमल चंद्र बनर्जी थे, भारत के ही थे। स्थान बम्बई था। कहाँ कराया करने जाना था, पुणे में कराने वाले थे, पर पुणे में प्लेग होने के कारण बम्बई में करा दिया गया। कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मुंबई में। इसका नामकरण किसने रखा था, दादाजी भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन वयोवृद्धि। ये इसको पहले भारतीय राष्ट्र संघ, जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में बनाया गया। उस समय वायसराय डफरिन 1884 1888 इसका कार्यकाल है। देखो अब डफरिन कहता क्या है, डफरिन ने कहा कि हम लोगों को मजा लिया। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या INC है जो 72 है। क्या कहा कि ये सूक्ष्मदर्शी है, मतलब दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि चारों ओर अंग्रेज इतने मतवाले हो गए थे कि हम भारतीयों को एकदम से जहाँ कहा जाता है कि अपने दफ्तर के बाहर में लिखे थे कि इंडियन और डॉग्स को आना मना है, यानी कुत्तों को और भारतीयों को आना मना है। बताओ हम लोगों की तुलना, हम भारतीयों की तुलना किससे कर रहे थे, एक डॉग से कर रहे थे। ठीक है, तो डफरिन ने कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या INC है और जो 72 है। खूब मजे लिए उन्होंने। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने कहा, और कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं और मजा लूं। यानी ये कर्जन के थे, यही कर्जन था जो आगे चल के बंगाल विभाजन करवाया था। उसके बाद कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, मतलब लड़खड़ाती है, और मेरी इच्छा है कि मैं इसे बैठ करके देखूं। अरे कर्जन जी, अभी अभी और आगे देखिएगा, जब 1850 जब 48 तक 1948 तक ये जाती है अधिवेशन, तो आपका क्या होता है।
कर्जन ने उस समय कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं और मजा लूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद और क्या कहा, हमारे यहाँ भारत के लोग क्या कहे, देखो अपनी अपनी समझ के हिसाब से लोगों ने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यानी जब कुछ चीज़ मांगे ना मिले तो उसको छीन लेना चाहिए और हम भारतीयों को छीना जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम लोगों का छीना है तो हम लोग भी छीनेंगे। परंतु बाल गंगाधर तिलक ने कहा, जब कांग्रेस ने कहा नहीं, हम प्यार से और जो है समझौते से और यूनियन बना के कार्य करेंगे और उन्हीं में रह कर के उसी हिसाब से भी ये कार्य करेंगे, हम आज़ादी लेंगे, पर अभी थोड़ा नरम दल से, ना कि गरम दल से। तो बाल गंगाधर तिलक जो है महान खून था और युवा खून था, उनके लहू में दौड़ रहा था, उबाले मार रहा था। उन्होंने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। उसके बाद फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने कहा था, ये कब कहा, स्वतंत्रता आज़ादी के बाद में, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कोई बात इनको अटपटी सी लगी गांधी जी को, उन्होंने आज़ादी के बाद कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। पर ये शब्द कब कहे इन्होंने, जब आज़ाद हो गए थे तब। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था, कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा। अपने अपने मत थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक और कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। सही बात है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इंसान जो है जब तक पूरी ज़िंदगी जीता है, अगर वो जो है किसी के अधीन होकर के जिए तो ज़िंदगी ही क्या, उसको आज़ाद होना चाहिए। तो स्वराज यानी कि मेरा राज्य जो है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पर मैं इसे लेकर रहूँगा। ये शब्द पूछे जाते हैं किसके हैं, तो बाल गंगाधर तिलक के। और इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये कौन से अधिवेशन में इन्होंने कहा था, 32 यानी 32वां अधिवेशन था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 32वां जो है अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में। ठीक है, इसका कौन कहा था, ये अंबिकाचरण मजूमदार जो है उसके अध्यक्ष थे। अंबिकाचरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। और यही वो दौर था जहाँ नरम दल, गरम दल और मुस्लिम तीनों एक होते हैं। उसी में बाल गंगाधर चिल्ला के बोले कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। 32वां अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन में इसका जो है अंबिकाचरण मजूमदार जो है अध्यक्ष थे, और नरम दल, गरम दल और मुस्लिम जो है तीनों इकट्ठा हुए थे। उसके बाद क्या होता है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। किस अधिवेशन में, 46वां अधिवेशन में। ये कब मनाया गया था, 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उसके बाद यहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ये इसी में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो किसने कहा था, गांधी जी ने। उसके बाद एवेरियन वेक्टर ह्यूम यानी एओ ह्यूम जो कि आईएनसी के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 1885 से 1907 तक जो इनका कार्यकाल रहा, तक कांग्रेस के ये महामंत्री बने थे। ठीक है, ये संस्थापक थे और 1885 से 1907 तक कांग्रेस के ये महामंत्री बने थे। इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था, हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है, उसके बाद WS बनर्जी ये अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी 28 अक्टूबर 1885 में। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें थी, ये तैयार कर लेना। थोड़ा हम और पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा जो है अधिवेशन पे आ जाएंगे। देखो बेटा, एओ ह्यूम जो थे ने विलियम बेडनवर्ग की जीवनी लिखी थी। एओ ह्यूम ने विलियम बेडनवर्ग की जीवनी लिखी थी। विलियम बेडनवर्ग की जीवनी इन्होंने लिखी थी। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, परंतु प्लेग बीमारी यानी उसी के कारण यह अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में WS बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसी समय कांग्रेस का गठन हुआ। तो अब हमें लगता है कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने अपनी बात रखने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये अंग्रेजों ने उसको हल्के में लिया, पर यही इसके लिए भारी पड़ गया।
कभी कभी होता ही नहीं है कि होश जोश में इंसान होश खो देता है, तो ये लोग इतने खुशी में जोश में इतने थे अंग्रेज कि अपना होश खो बैठे थे। और उसके बाद अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना काकीनाडा काकीनाडा 1923 मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा हुई थी। उसके बाद एक राइटर है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पटाभी सीतारमैया ने। कांग्रेस का इतिहास कौन थे? कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पटाभी सीतारमैया। क्वेश्चन किसने लिखा था? पटाभी सीतारमैया ने। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, अब हम आते हैं ताकि कहीं से बेटा छूटने ना पाए अच्छे से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। उसके बाद ये पहला अधिवेशन था। कांग्रेस क्या है? जनता का समूह या जो है समाज। उसके बाद एक्टर ये ह्यूम जो थे, ए वो ह्यूम जो थे संस्थापक थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, ब्रिटेन के से ये भारतीय अधिकारी पद पे कार्य कर चुके थे। उसके बाद पटेल जो पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? बिमोश चंद्र बनर्जी। ये कहाँ हुई थी? बम्बई। पहले पुणे में होने वाला था, प्लेग के कारण जो है इसको बम्बई में किया गया था। कहाँ? तेजपाल संस्कृति बम्बई के द्वारा। नामकरण किसने किया था? दादाजी भाई नौरोजी ने। ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय INU को किसमें बदला गया था? INC में, यानी इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में बनाया गया था। इसके वायरस कौन थे? डफरिन। और डफरिन 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल है। और 85 में जब हमारा INC का तैयार हुआ तो ये 85 इसी में आता है, इसलिए यानी उस वहाँ की वायसराय डफरिन थे। डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या INC है, जो कितना है? 72 है। उसके बाद कर्जन ने क्या कहा कि ये लड़खड़ाती हुई है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और मेरी इच्छा है कि मैं इसे बैठ करके देखूं और मजा लूं, अभी मजा आएगा। उसके बाद बाल गंगाधर ने कहा कि ये भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? भीख मांगने वाली संस्था है। फिरोज शाह मेहनत ने कहा कि ये जनता की आवाज़ नहीं है, कांग्रेस जनता की आवाज़ नहीं है। गांधी जी ने आज़ादी के बाद क्या कहा? आज़ादी के बाद कहा कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि ये 3 दिन का तमाशा किए बैठे हैं, तो इसको क्या बोला? 3 दिन का, कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा। किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। उसके बाद 32वें अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ पे नरम दल, गरम दल और मुस्लिम तीनों इकट्ठा हुए थे 32वें अधिवेशन में। अंबिकाचरण मजूमदार के देख रहे अध्यक्षता में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? किसके बोल हैं? बाल गंगाधर तिलक के। उसके बाद अब गांधी जी की भी आवाज़ जो है सुने कुछ। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। किसमें? 46वें अधिवेशन में, यानी कि 46वां अधिवेशन 1931 में कराची के अधिवेशन में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई अध्यक्ष थे। इसी में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। ए वो ह्यूम कौन थे? संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1885 से 1907 तक के ये महामंत्री बने। हरमिट ऑफ शिमला के नाम से इसको जानते हैं। WC बनर्जी जो है अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 28 अक्टूबर 1885 में आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद ए वो ह्यूम जो है विलियम बैडरमन की जीवनी लिखी थी। ए वो ह्यूम ने क्या थी? विलियम बैडरमन की जीवनी लिखी थी। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, परंतु किसके कारण? प्लेग होने के कारण जो है यह अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 के मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में WC बनर्जी यानी कि बिमोश चंद्र जी की अध्यक्षता में हुआ। इस समय कांग्रेस का गठन हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में बिमोश चंद्र बनर्जी जो थे ये इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना काकीनाडा में हुई थी 1932 में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा हुई थी। उसके बाद एक रचना पूछी जाती है भारत का कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पटाभी सीतारमैया ने। तो हमें लगता है कि आपको लगभग आ गया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए, 2 सेकंड का हम समय दे रहे हैं। पहले यहाँ का इतना ले लीजिए, 1 सेकंड यहाँ पे बेटा ले लिए, आ गया। उसके बाद फिर यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमें लगता है अब
जो है हम लोग पढ़ते हैं अधिवेशन। अधिवेशन की बात करें तो ये अधिवेशन है, ये इसका स्थान है, कहाँ हुआ था, उसके बाद इसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में बिमोचंद बनर्जी के द्वारा। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो अधिवेशन है, वैसे तो अधिवेशन जो है ज़्यादा हुई 57 से 58 तक, पर हम जो है आपको उतने बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं 1885 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन पढ़ेंगे बेटा। 1885 में एक अधिवेशन हुआ था बिमोच चंद्र बनर्जी के द्वारा, जो ये अध्यक्ष थे, और ये कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो है ये 72 ने। वैसे तो जो है कुल मिला के 57 अधिवेशन हुए थे, पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद करने हैं। तो पहला अधिवेशन पूछा जाता है 1885 में, कहाँ हुआ था, बम्बई में। उसके बाद बिमोच चंद्र बनर्जी हुए थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहीं पे जो है इसका गठन हुआ था। महासचिव कौन थे, A.O. ह्यूम। अब 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दादाजी भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये 3 बार कुल हुए थे, 1886, 1893, 1906 में 3 बार जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे ईसाई हो गए, उसके बाद मुस्लिम हो गए, और ये अंग्रेज हो गए, और ये हिंदू हो गए। यानी हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और अंग्रेज, ये 4 जो है हो गए थे। ठीक है, तो पहले जो है 1885 में बिमोच चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों के साथ भाग लिए। बम्बई का यह स्थान बम्बई में रखा गया। 1886 में कलकत्ता, उसके बाद कलकत्ता से दादाजी भाई नौरोजी ने 3 बार कुल किया था। 1886 में पहली बार, दूसरी बार 1893 में, तीसरी बार 1906 में। उसके बाद तीसरी बार 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर 1888 में इलाहाबाद में जॉर्जियल जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उनकी विशेषता रही कि जो है जॉर्जियल पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद ये चारों के बाद में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये क्रम जो है एक बार फिर से रिवीजन होता है। 1889 में फिर एक बार बम्बई, फिर बम्बई। उसके बाद ये, इसके बाद कलकत्ता आया था, तो फिर कलकत्ता आया था। उसके बाद फिर कौन था, फिर मद्रास आया था। तो शायद फिर उसके बाद भी जो है नागपुर हो गया था। पर यहाँ तक तो 6 तक तो जो है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, ये बम्बई, कलकत्ता, फिर बम्बई, कलकत्ता, यानी शुरुआत के 4 के बाद फिर बम्बई, कलकत्ता से शुरू हुआ था। तो ऐसे इसको याद करना है। फिर उसके बाद हम बताते हैं 1889 में बम्बई में जो है अधिवेशन हुआ था सर विलियम बेडन वन के द्वारा। ये 2 बार के थे। प्रथम बार इसमें महिलाओं ने भाग लिया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि महिलाओं ने भाग कब लिया था। कुछ लोग जो है बम्बई लगा के आए, कुछ लोग कलकत्ता लगा के आए। पर जो पहली बार, यानी कि वहाँ पे जो 72 प्रतिनिधि थे, उसमें सब जेंट्स थे, कोई भी लेडीज़ नहीं थी। उसके बाद जब दादाजी भाई नौरोजी किए तो 3 बार इन्होंने किया था। इसमें भी जेंट्स, मतलब जेंट्स ही थे, लेडीज़ नहीं थी। बदरुद्दीन तैयब जी जब करते हैं मद्रास में 1887 में, तब भी मुस्लिम अध्यक्ष थे विशेषता, पर जो है महिलाएं नहीं थे। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्जियल के द्वारा जो प्रथम अध्यक्ष थे हुए, तब भी जेंट्स ही थे, लेडीज़ नहीं थी। उसके बाद जब 1889 हुआ था बम्बई में, तो सर विलियम बेडन वन के जो अध्यक्ष थे, प्रथम बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये PCS का क्वेश्चन है, पहली बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। उसके बाद एक ही साल बाद 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रथम महिला जो है कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था। देखो, भाग लेना अलग हो गया, मतलब जैसे किसी को बुलाओ कि भैया आओ इसी में बैठ जाओ, तो अलग हो गया, मगर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि हाँ ऐसी चीज़ ऐसी नीति होनी चाहिए, ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो पहली बार कादम्बरी गांगुली जो है ये बंगाल से बिलोंग कर रही थी। ठीक है, और ये कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, और वहाँ पे जो है गांगुली जो है, जैसे सौरभ गांगुली है, वो कहाँ के हैं, ज़्यादातर पश्चिम बंगाल साइड के। ऐसे ही गांगुली जो है यहाँ की कलकत्ता के लोग लिखते हैं। ठीक है, तो कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया। ठीक है,
उसके बाद 1896 कलकत्ता अधिवेशन एक बार हुआ, रहमतुल्लाह सयानी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पहली बार वंदे मातरम वंदे मातरम गाना मतलब वंदे मातरम गीत गाया गया। वंदे मातरम गीत रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्ष में कलकत्ता में 1896 में ये गाया गया था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये जो गाया गया था ये रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। कलकत्ता में ये स्थान था और ये 1896 में। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है बेटा, तो देखो वंदे मातरम जो ये आप पढ़ेंगे अभी जब हम सामाजिक सुधार इसके बाद पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे एक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने अपनी जो है लाइनें लिखी हैं। और उसके बाद वंदे मातरम वंदे मातरम जो गीत है वो रहमतुल्लाह सयानी ने कलकत्ता में गाया था। आनंद मठ है, आनंद मठ जो किताब लिखी गई थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी, वहीं से वंदे मातरम लिया गया था। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद 1896, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1890 के, ये हो गए 1896। फिर 1901 में कलकत्ता में दीनसा वाचा ने अध्यक्षता की थी। 1901 में 1901 अधिवेशन यानी कि 17वें अधिवेशन में जो है दीनसा वाचा ने किया था। 1901 में जो है दीनसा वाचा ने किया था, गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 17वां अधिवेशन इसमें जो है गांधी जी ने हिस्सा लिया था। उसके बाद 21वें अधिवेशन की बात करें तो ये बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया बंग भंग यानी कि बंगाल का भंग मतलब विभाजन आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को लाया जाए और विदेशी वस्तुओं को फेंका जाए। ये किसमें, गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे और ये कहाँ का था, ये बनारस का था 21वां। उसके बाद 22वां की बात करें तो ये जो है बहुत बड़ी बात थी, 1906 में 22वां अधिवेशन था, यहाँ कलकत्ता में हुआ था। ये दादाजी भाई नौरोजी ये जो है तीसरी बार तब तक हो चुके थे और यहाँ पहली बार स्वराज की शब्द का प्रयोग किया गया था कि स्वयं के लिए राज हो, जिसके लिए बाल गंगाधर इतने परेशान थे। यहाँ स्वराज का शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था बेटा, भाई कहा नहीं गया, केवल प्रयोग किया गया था उस शब्द का। उसके बाद 1907 में सूरत ताप्ती नदी पे जो बसी हुई है, 1907 में डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। यहाँ कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हो गया, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। असल में नरम दल के नेता और गरम दल के नेता ये अलग अलग थे। जितने बूढ़ बुजुर्ग थे ये नरम दल के थे और जो युवा थे वो गरम दल के थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक शरीर में खून उबाल मार रहा था और इधर जो है हाथ काँप रहे थे ठंडी में इनके, तो जो है ये दो भागों में बट गया। आप ही बताइए, कभी कभी होता है घर में जो कभी कभी लड़ाइयाँ देखते होंगे किसी के घर में, तो या फिर कहीं समाज में देखते होंगे कि जो पीढ़ी आती है उसके बाद की जो दो पीढ़ी होती है, मतलब वो कहते हैं पापा आप या बाबा आप नहीं समझ पाओगे, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। यानी कि अब अगर जैसे गूगल पे हो गया या कोई चीज़ हो गई या नई चीज़ें हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, वो अगर वृद्ध बूढ़ों से अगर कहोगे, अगर जो एक दो पीढ़ी के ऊपर होंगे उनसे कहोगे तो उनके समझ में नहीं आएगा, वो अपनी बात रखेंगे, आप अपनी रखोगे, बस हो जाएगी लड़ाई। तो ऐसे इसमें भी हो गया था। ये कह रहे थे भैया झुक झुक के आराम से किसी तरह अंग्रेजों से मेल मिला के रहो और धीरे धीरे आदेश को आज़ाद करो। नरम दल वाले प्यार से रहो, काहे झगड़ा करते हो, काहे मोल ले रहे हो। गरम दल वाले कह रहे तुम लोग भीख मांगो, हम भीख क्यों मांगे, हमारा एक तो भारत देश उन्होंने गुलाम कर लिया, उसके बाद हम चले भीख मांगे उन्हीं से, हम ऐसे नहीं झुक के नहीं रह सकते। तो इसी में एक बार डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में यहाँ पे ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। इसमें जो है जो युवा थे जितने वो सब गरम दल में चले गए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और जो है नरम दल में यही गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही सब तो थे। ये बिपिन चंद्र पाल और ये सब आराम से जो कि
अगर एक हाथ जो है कोई मार दे तो फिर दूसरा भी पकड़ा देते कि हाँ भैया आप अच्छा किए हो, और गरम दल वाले तो नहीं बर्दाश्त करते थे, तो इसलिए बट गया। इन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस नहीं चाहिए और दो भागों में अलग अलग हो गया था 1907 के अधिवेशन में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल कब बट गया था, तो 1907 के सूरत शहर के अधिवेशन कौन सा था, वो 23वां अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी, रासबिहारी बोस ने। उसके बाद 1908 में 24वां अधिवेशन हुआ था। 24वां अधिवेशन ये इम्पोर्टेंट है, ये भी डॉक्टर रासबिहारी बोस के द्वारा, और कांग्रेस संविधान का निर्माण जो है, इसकी बात चलने लगी थी कांग्रेस संविधान के निर्माण की 1908 में। उसके बाद फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता के पंडित बिशन नारायण धर ने अध्यक्षता की थी, और वहीं पे पहली बार जन गण मन पहली बार गाया गया था। और ये बहुत ही बड़ी बात है, जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। जन गण मन जो है पहली बार गाया गया था, ये जो कि हम लोगों का राष्ट्रीय गान बना पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अध्यक्षता में या उसके अध्यक्ष कौन थे कि जब जनगण मन गाया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन सा अधिवेशन था, तो वो 27वां अधिवेशन था। राष्ट्रीय गीत का कौन सा अधिवेशन था, तो बेटा राष्ट्रीय अधिवेशन का 12वां अधिवेशन था। और गीत का 12वां और गान का जो है 27वां। ठीक है, 12 में 15 जोड़ोगे तो फिर गान बन जाएगा, गीत का गान बन जाएगा। उसके बाद 1916 में एक अधिवेशन होता है लखनऊ में, अंबिकाचरण मजूमदार था, वहाँ पे नरम दल, गरम दल और मुस्लिम तीनों एक होते हैं। और इसी में कहा था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। किसमें, कौन से अधिवेशन में, 1907 के अधिवेशन में। 1907 के अधिवेशन में जो है लखनऊ के 1916 वाले अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके जो अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार थे। 32वां था, ये 1916 में कहाँ मनाया गया था, लखनऊ में। और यहाँ नरम दल, गरम दल, मुस्लिम सब एक हो जाते हैं। और इसी में बाल गंगाधर की एक लाइनें हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद 1917 में एक कलकत्ता में अधिवेशन होती है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ये कहाँ की महिला थी, ये आयरलैंड की महिला थी। ये भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1917 में। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको तैयार करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में सीवी राघवाचारी के द्वारा होता, कांग्रेस संविधान में कुछ परिवर्तन करने के लिए। उसके बाद एक विशेष अधिवेशन किया गया था 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के द्वारा। ये क्या था, ये अधिवेशन विशेष था। फिर 1924 में बेलगाम कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में ट्रेंड किया है, केवल एक बार बने थे गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष, एक ही बार बने थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से थे, बेलगाम कर्नाटक में जो स्थान पड़ता है वहाँ इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1925 में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने जो है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी, इन्होंने गाया था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इससे पहले जो महिला थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, तो वो आयरलैंड की थी यानी विदेशी थी, वो 1917 के अधिवेशन में थी। मगर जो सरोजिनी नायडू थी कानपुर के, अपने कानपुर सेंट्रल की ओर से 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय विश्व तिरंगा प्यारा। देखिए ये महिलाएं ने कितना संघर्ष किया था हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए। और अब के लोग जो है अगर अब होता तो आज़ादी और भी मुश्किल हो जाती थी। मतलब कितनी अच्छे से जो है सरोजिनी नायडू ने साथ दिया था और अपने देश को आज़ाद करने में काफ़ी सहायता की थी। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और झंडा फहरा दिया था। कब फहरा दिया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और झंडा फहरा दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता के दादाजी भाई नौरोजी 1906 में बात करते हैं। उसके बाद
अब यहाँ सीधा स्वराज की मांग होने उसके बाद दूसरी बार जब ये 1916 में लखनऊ में होता था, तब ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद जब पूर्ण स्वराज की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये मांग की थी, झंडा फहराया गया था। उसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद 1937 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, मतलब गांव में आकर के इकट्ठा किए थे। देखो 72 लोग तो स्कूल में हो गए थे, पर यहाँ पे पहली बार जो है गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा गांव था? तो बेटा फैजपुर था 1937 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से गाँव के लोगों को जोड़ना प्रारंभ कर दिए थे। जब गाँव के लोग जुड़ जाएंगे तो फिर आज़ादी होनी तय है। उसके बाद 1938 में हरिपुरा यानी गुजरात प्रांत में पड़ता है हरिपुरा, ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद 1939 में फिर त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश, ये देखिए हरिपुरा अलग है, त्रिपुरी अलग है, ये गुजरात में किए थे, ये मध्य प्रदेश में। इसका भी सुभाष चंद्र बोस ने इसका अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, और किसको त्याग किया था? पटामी सीतारमैया ने त्याग किया था। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस ने? जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद 1940 से 45 तक रामगढ़ जो है रामगढ़ में किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, लंबे अध्यक्ष थे, ये 5 साल लगातार थे अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 1946-47 में मेरठ के जेबी कृपलानी आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे बेटा, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन पूछा गया था। 1948 में लास्ट जो है अधिवेशन पटामी सीतारमैया के द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया था? पटाभी सीतारमैया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आज़ादी के समय कौन से अध्यक्ष थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी 1946 से 47 में मेरठ में ये जो है स्थान पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो है किया गया था। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन में के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आशा करता हूँ कि लगभग ये चीज़ याद हो गई थी। 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग बेटा अच्छे से पढ़िएगा, ये कांग्रेस का अधिवेशन से यहाँ से कोई क्वेश्चन जाने नहीं पाएगा, क्योंकि हमने लगभग कवर कर दिया है। बाकी अगर कुछ भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो देखिएगा। 85 बम्बई, 86 कलकत्ता, 85, 86, 87, 88, 89, 90, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार अधिवेशन को पढ़िएगा। देखिए पहली बार वंदे मातरम, स्वराज, नरम दल गरम दल का टूट जाना, कांग्रेस संविधान का निर्माण होना, जनगण मन गाया जाने, नरम दल गरम दल फिर इकट्ठा हो जाना। कि इसमें लखनऊ में कहाँ टूटे थे बेटा? ये टूटे थे सूरत में, सूरत में टूटे थे, लखनऊ में बन गए। ठीक है। उसके बाद फिर पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। उसके बाद पहले भारतीय महिला अध्यक्ष ने भी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भाग दिया। तो यानी देश को आज़ाद कराने में कहीं ना कहीं युवाओं का भी साथ रहा, महिलाओं का भी साथ रहा। जो बूढ़ बुजुर्ग थे वो भी नरम दल वाले, उनका भी साथ था। जो युवा थे गोरम दल, उनका भी साथ था, महिलाओं का साथ था। एक युवा जो अध्यक्ष बने गए अब्दुल कलाम आज़ाद 5 साल तक अध्यक्षता की, वो भी थे लंबे अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो ऐसे लोगों ने मिलकर के अपने देश को आज़ाद कराया। और आईएनसी जो है उसको गांधी जी ने कहा था कि इसको आज़ादी के बाद कि इसको समाप्त कर देना चाहिए था। आप लोग पढ़िएगा, और कुछ भी कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप बताइएगा। एक बार जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज हम लोगों ने पढ़ा। इसको अनेक शब्दों ने अलग अलग कहा। किसी ने तमाशा कहा, किसी ने 3 दिन का तमाशा कहा, किसी ने भीख मांगने वाली संस्था ने कहा, और किसी ने कहा कि ये पतन की ओर जा रहा है भारत, तो इसकी मैं मजा लूँ, देखूँ कांग्रेस का जो। और 72 लोगों के साथ जो है खड़ी हुई थी, और बाद में इतने लोगों के साथ हुआ, इतनी सब चीज़ें अपने भारत के साथ हुआ। उसके बाद ये कहा जाता है कि प्लेग के कारण जो है इसको बदल दिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। अब हम आपसे जैसे क्वेश्चन एक बार आया था कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कौन से अधिवेशन में बेटा? 45वें अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन में किसने लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली बार जनगण मन कब गाया गया था बेटा? जनगण मन जो गाया गया था वो कलकत्ता में पंडित विशय नारायण धर जनगण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता में। कौन से अधिवेशन में? 27वें अधिवेशन में 1911 में। उसके बाद जो पहली बार महिलाओं ने भाग कब लिया था बेटा? तो पहली बार जो भाग लिया था महिलाओं ने, तो वो था पहली बार जब महिलाओं ने भाग लिया था तो 1889 5वें अधिवेशन में बम्बई में सर विलियम बेडनवन के द्वारा 2 बार। प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था, ये बेडनवन 2 बार हुए थे अध्यक्ष।
उसके बाद पहली बार महिलाओं ने संबोधित किसको किया था, पहली बार जो है कादम्बरी गांगुली, ये पश्चिम बंगाल की साइड की थी, कलकत्ता में 6वें अधिवेशन में जो है कलकत्ता की थी, फिरोज शाह मेहता उस समय कर रहे थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं ने साथ दिया। उसके बाद आगे चल के हमारे लोगों के लिए आयरलैंड लेडी कहा जाते हैं, आयरन लेडी के रूप में श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने भी काफ़ी मदद की। कलकत्ता जो स्थान था 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, ये विदेशी थी पर प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और इन्होंने भारत का भी साथ दिया। तो जो कि कहीं ना कहीं श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये हम लोगों के लिए अच्छी कारगर सिद्ध साबित हुई। उसके बाद फिर सरोजिनी नायडू जो है पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, कहीं ना कहीं इस तरह से किया। उसके बाद 1925 के बाद 4 साल बाद लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की जब आती है अध्यक्षता, तो उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की और झंडा फहरा दिया। तो इस हिसाब से अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।